पे क्या मसला है इसका यार, मुझे समझ नहीं आ रही बात। हेलो, आवाज आ रही है भाई? चलो आ गई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वजह यही है कि इनका नाम जो कॉम्प्लेक्स है वो यही तो है कि इसके अंदर आयनिक भी है और कोवलेंट भी है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? इसके अंदर आयनिक भी मिला हुआ है और कोवलेंट भी मिला हुआ है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है ना वो भी दोनों से रिलेटेबल होती हैं। बात समझ रहे हैं मेरी सारे? जी सर। दैट्स गुड। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब जी हमारे सर। पास आगे जो है वो चंद इसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र आता है कि भाई इनकी प्रिपरेशंस तो हमने देख ली। जैसे आपको मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड बना के दिखाया, इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम या सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा आपके पास। प्रॉपर्टीज में क्या कह रहे हैं? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। अगर ये पूरे आयोनिक होते तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते भाई? हाई होते। हाई होते। लेकिन ये अगर पूरे कोवेलेंट होते तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते। ऐसी है ना? तो अब देखो ये वाली बात क्या बता रही है, देयर जी मेल्टिंग सर। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये कौन से नेचर है इनका? कौन सा नेचर जाहिर हो रहा है लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से? कोवेलेंट। आगे बताया गया कि यार कोवेलेंट। पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये आयनिक होते तो सॉल्युबल इन वाटर होते। अगर ये कोवेलेंट होते तो नॉन सॉल्युबल इन वाटर होते। लेकिन अगर ये इन द मिडिल होते तो ये क्या है? पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ रहे हैं आप ये? सही। The कहा book में गया। लिखा हुआ है they possess all three types of chemical bonds. हाँ, आप देख लो तीनों टाइप्स के आपकी इनके अंदर Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों टाइप्स की आ रही है ना। कहा जा रहा है दे आर द सॉलिड कंपाउंड्स व्हिच शो सम आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर्स। यानी कि ये ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी पाए जा रहे हैं। आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं लेकिन साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जा रही हैं। फिर आपसे बताया जा रहा है दीज हाइड्राइड्स आर टेट्राहेड्रल हाइड्राइड्स। चार कोनों वाले हाइड्राइड्स पाए जाते हैं ये आपके पास बेसिकली ना। चार कोनों से मुराद स्क्वायर वाला नहीं होता, टेट्राहेड्रल थोड़ा सा डायमंड शेप का होता है आपके पास। सही है। कहा जा रहा है दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हाईली पावर्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। बात यहां तक सबको क्लियर है? जी सर। कोई सवाल किसी का? जी सर। कोई सवाल? कोई बात जो पूछनी है? हाँ भाई, पूछ लो यार। अगर कोई सवाल है, कोई बात है ऐसी जो पूछनी है तो पूछ लीजिए भाई जल्दी से, ताकि फिर मैं नेक्स्ट पे चलूं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स के बाद जो नेक्स्ट हैं उनका नाम क्या था? कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्या नाम था? सर बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है इसी में, हम्म। the later ion immediately reacts with water to produce hydrogen. ये एक्सप्लेन कर दें इसकी एग्जांपल्स के साथ। दोबारा पढ़ो जरा। The later ions immediately reacts with water to produce hydrogen. भाई देखो ये वाले जो आयंस हैं, ये जो आपका हाइड्राइड्स हैं, बेसिकली ये जैसी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन को ही रिलीज करेंगे। देखो जो एक मेजर कंपोजिशन में पाई जाने वाली चीज होती है ना वो हमेशा रिलीज हो रही होती है। बात समझ रहे हैं आप ये? अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना,
तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं? अगर आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट को एक नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये सिंपली आप समझ लो कि अगर कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है कि जिसके साथ ये रिएक्ट करके उसे रिड्यूस करा सके, तो ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर Li बी, नहीं सोडियम को ले लेते, चलो NaBH4, जरा डार्क कर लो इसको। ये अभी हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाया था। इसी सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे बताओ क्या क्या बनने के चांसेस हैं, क्या क्या बन सकता है? क्या क्या बन सकता है भाई? हमारे पास एक सबसे अहम चीज जो बनेगी वो होगी बेटे हाइड्रोजन। सबसे NaOH? पहले दैट गुड, NaOH हमारे पास नहीं बनेगा, हमारे पास सोडियम बोरो मेटाबोरेट बन जाएगा। सही है। हमारे पास निकलेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब निकल जाएगी, देखो होता पता है क्या है, हमारे पास ये मेजर कंपाउंड है हाइड्राइड्स, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा अपने अंदर से एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस निकाल देगा, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। भाई अगर ये कंपाउंड है NaBH4, इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? ये कंपाउंड है NaBH4, अगर मैंने कहा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, तुम लोग कहते हो सर ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो हाउ डिड वी नो? अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्या निकलेगा इसमें से बताओ मुझे? हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां से भी हाइड्रोजन निकाल लो, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल लो, टोटल निकाल लो 4H2 निकल गए। बचा क्या? ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ऐसी है, ये निकल गया सारा। बचा क्या? NaBO, NaBO, ये है सोडियम मेटाबोरेट। क्या है? सोडियम मेटाबोरेट। ये वाटर के साथ मिलके फौरन हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेते हैं। यही पॉइंट हमें बताता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट्स। बात यहां तक सबको क्लियर है? सर NaBO2 नहीं होगा, ऑक्सीजन तो दो होंगे ना, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स थे। अरे हाँ NaBO2 है, माजरत माजरत, मैंने सिर्फ एक ऑक्सीजन रिलीज किया था। NaBO2 कर लो भाई। सही है। जो सवाल किनका था उनका सवाल हो गया क्लियर, या आगे और इस पे बात करें हम? सर क्लियर है, थैंक यू। चलो सही, आगे चलते हैं भाई। हमारे पास अब हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बेसिकली कौन से ग्रुप वाले हैं? कोई जरा मुझे बता दे जल्दी से, किस ग्रुप से लेके किस ग्रुप तक जाना है हमें कोवलेंट हाइड्राइड्स में? अभी हमने इस बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले। 4 to 7। 4A to ग्रुप 7A। नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक के जो हाइड्राइड्स बनते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड से, वो सारे कहलाते हैं आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 5 में बात करूं मैं, तो ये आ जाओ CH4, सही है, SiH4, ये आपके पास एक हाइड्राइड है। अब आप कहेंगे सर इसका नाम तो मीथेन है, इसके नाम में तो कहीं हाइड्राइड आता ही नहीं है, ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? ग्रुप नंबर 4 पे अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो ग्रुप नंबर 4 में कार्बन फैमिली है ना, तो कार्बन फैमिली का पहला एलिमेंट कार्बन ले लिया मैंने, दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन ले लिया। तो आप मुझसे कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा है CH4, सर जुल्फिकार ने पढ़ाया था, इसका क्या नाम होता है भाई? CH4 का क्या नाम है? और क्या नाम होता है? और क्या नाम है? नेचुरल गैस। और क्या नाम है? सुई गैस, है ना? नहीं है सुई गैस? हाँ सर, सही है। तो लेकिन ये जो 3 नाम आप लोगों ने बताया, माशाल्लाह से आप लोग मॉडर्न बच्चे हैं ना, तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। सुई गैस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, सुई गैस सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? ये
आओ जरा आगे चलते हैं। हमारे पास आगे और कंपाउंड में ग्रुप नंबर 5 की बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली है तो NH3, अमोनिया PH3, सही है। ग्रुप नंबर 6 कौन सी फैमिली होती है यार? कौन सी फैमिली ग्रुप नंबर 6 को बता दे मुझे जरा। 6 नाइट्रोजन फैमिली, कौन सी? नाइट्रोजन? नाइट्रोजन तो ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है ना बेटे। ऑक्सीजन फैमिली, H2O H2S। आओ यहाँ पे ग्रुप नंबर 7, 7 कौन सी फैमिली है? हेलोजेंस, हेलोजेंस। Halogens, चलो HFHCl। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? अब यहाँ पर जी सर। नेचर में कोवलेंट के अंदर ना दो तरह के कोवलेंट्स पाए जाते हैं। कोवलेंट में कितने तरह के कोवलेंट्स पाए जाते हैं बेटा? दो तरह के कोवलेंट्स पाए जाते हैं। देखो होता क्या है, ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ना, कोवलेंट हाइड्राइड्स, ये बनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे होते हैं, जो कि हाइड्रोजन और आपके सामने इस वक्त जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कार्बन से लेके फ्लोरीन तक और सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक, ये जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं मेरे बेटे, वो सारे आपके ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 7 के बीच में हैं, और ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बुनियाद पे। किस तरह बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर बनते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? अब इसके अंदर नॉन पोलर और पोलर का एक बड़ा जाविया है। इसके अंदर ना नॉन पोलर और पोलर का एक बड़ा जाविया आता है। नॉन पोलर में हमारे पास प्योरली नॉन पोलर में हम कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ इन्हें कि भाई ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर कोई बताएगा मुझे किसे कहते हैं? नॉन पोलर किसे कहते हैं भाई? बता दीजिए बेटा, नॉन पोलर और पोलर किसे कहते हैं? सर जो पार्शली आयनिक नहीं होते। सही है, तो वो पार्शियली आयनिक नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? पोलर। बताओ ना यार, ये सब कुछ तुम लोग पढ़ के आए हो। पोलर कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं आप? नॉन हाँ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, मैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहा हूँ। किसी भी रेफरेंस सर से बता नॉन दो मुझे। पोलर तो वही होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है बिटवीन टू सर सिमिलर नॉन एटम्स। पोलर पे चार्ज नहीं होता। सही है, पोलर पे चार्ज होगा। यस सर। पोलर पे पार्शियल चार्ज होगा, वो सिग्मा। नॉन पोलर शक्ल पे वो में भी नहीं होता। देखो अब मैं तुम लोगों को आसान, मैंने अभी हफ्सा ने जिस वक्त कहा कि सर आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा किसी भी रेफरेंस में बता दो। आप पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को अलग अलग रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने चार्जेस का नाम लिया, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ये कहा, कोई वाटर सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड कर सक के बात कर सकता था। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करते हुए बात कर सकते थे। किसी ने पार्शियली आयनिक का जिक्र भी करा। तो मैं आपको बताता चलूं भैया सारे रेफरेंसेस के साथ। देखो ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर वो हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे कभी भी। पोलर वो हैं सारे जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। पानी तो खुद बेचारा गरीब इसी में ही है। अच्छा, नॉन पोलर की अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंस की, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस होता है 0। अगर मैं पोलर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की डिफरेंस की बात करूं तो वो बिलो 1.7 होते हैं। 1.7 से नीचे होते हैं और 0 से ऊपर होते हैं। सही, 0 से ज्यादा और 1.7 से कम, ये होते हैं आपके पास पोलर, जिनको आसान अल्फाज में हम पार्शियली आयोनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। देखो वाटर की मैं बात कर लूं, वाटर की ही मैं बात कर लूं, वाटर आयंस बना सकता है नहीं बना सकता? बताओ मुझे। बना सकता है। लेकिन क्या वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड है? नहीं, नहीं है। वाटर के अंदर आयनिक HCl कंपाउंड नहीं। आयन बना सकता है? HCl आयन बनाता है? तो HCl आयनिक बना सकता कंपाउंड है। तो नहीं है। तुम्हारी 9th क्लास की किताब के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में HCl की एग्जांपल लिखी हुई है, तो HCl तो आयनिक कंपाउंड नहीं हुआ। इसका मतलब HCl तो कोवलेंट कंपाउंड है। तो HCl आयन कैसे बना रहा है? ये है पार्शियली आयनिक। क्या है बेटा? ये
पार्शियली आयनिक होते हैं, जिनके पास बेसिकली आसान अल्फाज में कहूँ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, या इनमें से एक एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक एलिमेंट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, इंडिपेंडेंस के ऊपर जहाँ पे चार्ज आ रहे होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, या इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे कि पार्शियल लेवल की पोलैरिटी क्या होती है, वो बताऊं मैं आपको? बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? जी सर, बता दें सर। जी सर। अच्छा, एक आवाज आ गई कि बता दें। देखो, पार्शियल लेवल की पोलैरिटी मैं समझा दूं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी, तुम लोगों को आसानी रहे। भैया ये है H और ये है Cl, सही है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो Cl के पास हैं पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास था एक ही गरीब इलेक्ट्रॉन जो उसने इसे दे दिया। अब उसूली तौर पे देखा जाए तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आसान, बिल्कुल इन अ जेंटल वे अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में देख के बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या क्लोरीन की? क्लोरीन की। क्लोरीन। क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जब डिफरेंस निकाला जाएगा ना, तो वो डिफरेंस 0 से ज्यादा आता है, 1.7 से कम आता है। दैट्स द रीजन हम इसे पार्शियली आयनिक कहते हैं। अब पार्शियली आयनिक होने में सर वैल्यूज का डिफरेंस तो बात समझ में आती है, लेकिन वैल्यूज के डिफरेंस के बाद इनके ऊपर चार्ज कैसे लग जाएगा, ये क्या सिनेरियो है? आओ इस सीन को देखते हैं। देखो, इस सीन में होता ही है मेरे बेटे कि जब आपके पास ये कंपाउंड ब्रेक होने लगता है, मतलब मिसाल दूं मैं आपको, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई असर और रसूख नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, बड़े अमीर उमरा लोगों से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं एक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ जो है वो एक बहुत अमीर कबीर आदमी है जिसका वो पूरा सेटअप है, मैं उसके पास काम करता हूँ। सही मजदूर आदमी हूँ मैं, हाँ गरीब आदमी। वो क्या था, मेरा बाबा एक दिहाड़ीदार मजदूर है, वो वाला सीन है मतलब ना। तो उसके अंदर क्या है मामला कि अब अगर मिसाल के तौर पे मैं उस बंदे के पास काम कर रहा हूँ या मैं उसके साथ पार्टनरशिप। सर वीडियो हैंग हो रही है सर। अच्छा चलो, आवाज आ रही है? अभी आवाज सुनो, आवाज का काम है सारा। वो 90% का मालिक वो है, 10% का मालिक मैं हूं, सही है। 90% का मालिक वो आदमी है जिसके बहुत असर रसूख है, और 10% का मालिक मैं हूं। हमारे दरमियान एक पार्टनरशिप है, एक शराकत दारी है, हमारे दरमियान एक पार्टनरशिप है, एक शराकत दारी है। अगर पार्टनरशिप ब्रेक होती है, पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रीच करता है, दोनों में से कोई भी करता है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। व्हाट डू यू थिंक, वो बंदा मेरे 10% देगा? क्या लगता है आप लोगों को, 10% मेरे देगा मुझे, या बोलेगा चलो बेटा अल्लाह हाफिज? क्या लगता है आपको? बता दो भाई, आवाज आ रही है तुम लोगों को? बच्चों